एल्लोरा यही है। तो चलिए आज के इस सफर में मैं आपको ले चलती हूँ अजंता केव्स। दोस्तों, वैसे अजंता के बारे में एक कहानी है। कहानी तो नहीं, ये सच्ची है। अजंता को दुनिया ने 1900 के आसपास ही दोबारा जाना, वो भी एक ब्रिटिश टाइगर हंटर से। कहा जाता है कि 1819 में कैप्टन जॉन स्मिथ जंगल में शिकार करते समय एक टाइगर के पीछे था और वो टाइगर एक गुफा में जाके छिप गया। जब वो उसे ढूंढ रहा था तब उसकी नजर एक छुपी हुई जगह के एंट्रेंस पे पड़ी और वहां से अजंता की कहानी बदल गई। एक लोकल गडरिये ने उसे ये जगह दिखाई। तब कैप्टन स्मिथ ने लोकल्स को बुलाया और एक्सेस टॉर्चेस लेकर वो घने जंगल को काटकर अंदर गए। वो थी गुफा नंबर 10। और फिर उन्होंने देखा ऐसे पेंटिंग्स और कार्विंग जो 2000 साल पुराने स्टिप्स वॉल पे जिंदा लग रहे थे। और सबसे अजीब बात, कैप्टन स्मिथ ने अपना नाम और डेट भी वॉल के नक्शे पे डाल दिया। और ऐसे पता चला फिर से अजंता गुफाओं के बारे में। अब जानते हैं अजंता केव्स का क्या टाइमिंग है, आप कैसे जाने का प्लानिंग बना सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, एंट्री टिकट्स क्या है। तो अजंता केव्स संभाजी नगर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एल्लोरा केव्स से भी ऑलमोस्ट उतना ही दूर है। तो आप एल्लोरा से भी डायरेक्टली अजंता आ सकते हैं। अजंता केव्स सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहता है। ध्यान रखें, सोमवार को ये बंद रहता है। अगर तुम डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हो तो नियर अबाउट 3 से 5 घंटे का टाइम लग सकता है। टिकट काउंटर और ऑनलाइन दोनों से टिकट मिलता है। अजंता का टिकट है 40 रुपए। अब बात करते हैं पार्किंग की। 2 व्हीलर पार्किंग के है 20 रुपीज एंड 4 व्हीलर पार्किंग के है 50 रुपीज। आपको पार्किंग से थोड़ा दूर जाकर एक जगह से गवर्नमेंट बस आपको अजंता केव्स तक लेके जाती है। उसका टिकट है लगभग 25 रुपए। वह लोकेशन पर आपको गाइड मिल जाएंगे जो आपको पेंटिंग्स, हिस्ट्री और स्टोरीज को डीप लेवल तक समझा सकते हैं। अदरवाइज आपको गाइड बुक भी मिल जाती है, उसमें सारे केव्स की इंफॉर्मेशन है। और हाँ, केव्स के अंदर फ्लैश कैमरा अवॉइड करना पेंटिंग्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप यहाँ पहुँचते हो तो थोड़ा सा स्टेप्स प्लस वॉकिंग करना पड़ता है, क्योंकि केव्स 1 से लेकर केव्स 30 तक एक लॉन्ग रूट है। चलो, इससे आपका कार्डियो भी हो जाएगा। अजंता की हर एक केव्स की अपनी एक अलग अलग विशेषता है। कहीं पेंटिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं स्कल्पचर, कहीं मेडिटेशन हॉल है और कहीं मॉन्क के रहने की जगह। लेकिन इस 30 केव्स में से कुछ केव्स ऐसी है जो आर्ट, हिस्ट्री और प्रिजर्वेशन के नाम पे बाकी सबसे ज्यादा खास मानी जाती है। और आज हम उन्हीं केव्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी केव्स इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सिलेक्टेड केव्स अजंता को समझने के लिए काफी है। अब जानते हैं केव्स नंबर 1 के बारे में।
केस नंबर 1 में हमें देखने मिलेंगे फेमस बोधिसत्व पेंटिंग्स, पद्मपाणि और वज्रपाणि। पद्मपाणि बोधिसत्व के हाथ में एक कमल का फूल है जो करुणा और शांति का सिंबल माना जाता है, और वज्रपाणि पावर एंड प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मॉन्क के रहने और ध्यान की जगह थी। यहाँ के कलर्स नेचुरल स्टोन से बनाए गए थे। केव नंबर 1 सिर्फ अजंता की शुरुआत ही नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड सेट करती है। अब आती है केव नंबर 2 की बारी। ये भी एक विहारा केव है, मतलब मॉन्क के रहने और मेडिटेशन की जगह। ये अपने जातक कथाओं वाली पेंटिंग्स के लिए फेमस है। यहाँ बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियाँ वॉल और सीलिंग पे पेंट की गई है। यहाँ के पेंटिंग्स के एक्सप्रेशन काफी काम और जेंटल लगते हैं। केव नंबर 2 इसलिए भी स्पेशल माना जाता है कि ये पेंटिंग्स काफी अच्छी कंडीशन में प्रिजर्व हुई है, और ये केव अजंता के स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट को सबसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती है। नाउ केव नंबर 10। यह है अजंता की केव नंबर 10, जो अजंता की सबसे पुरानी केव में से एक मानी जाती है, और ये है चैत्यग्रह, मतलब प्रेयर हॉल भी मानी जाती है। ये केव उस टाइम की है जब बुद्धिज्म के शुरुआती दिन चल रहे थे, इसलिए यहाँ बुद्ध की मूर्ति नहीं बल्कि स्तूपा के थ्रू उनकी पूजा की जाती है। ये मेडिटेशन एंड चैंटिंग के लिए ओपन हॉल बनाया था। केव नंबर 10 हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। केव्स नंबर 16 एंड 17। केव्स 16 एंड 17 को अजंता का हार्ट कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर बुद्धा के जीवन और उनके पिछले जन्मों की कहानियों को कंप्लीट विजुअल स्टोरी टेलिंग के रूप में दिखाया गया है। केव 17 की पेंटिंग्स को अजंता की सबसे डिटेल्ड और वेल प्रिजर्व पेंटिंग माना जाता है, जहां रॉयल लाइफ, कॉमन पीपल और इमोशंस को बहुत नेचुरली पेंट किया गया है। अब बारी है केव नंबर 19 की। अब हम आ गए हैं केव नंबर 19 में, जो एक चैत्य केव है और अपनी हाईली डेकोरेटिव आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। इस केव का स्टोन काव स्तूपा और बुद्ध की इमेज फाइनली डिजाइन है। केव 19 अजंता के स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन को शो करती है। अब बारी आते हैं अजंता के सबसे इम्पोर्टेंट केव्स में से एक केव, केव नंबर 26 की। अजंता की केव्स नंबर 26 को देखकर ये समझ आ जाता है कि अजंता सिर्फ पेंटिंग्स नहीं बल्कि मैसिव स्टोन स्कल्पचर का भी एक सेंटर था। ये एक लार्ज चैत्य हॉल है जहां बुद्धा की महापरिनिर्वाणा पोज वाली ह्यूज स्कल्पचर देखी जा सकती है। इस केव का स्केल और डिटेलिंग इतनी पावरफुल है कि ये अजंता का सबसे ड्रामेटिक और इम्पैक्टफुल केव्स में गिनी जाती है। तो अभी हमने अजंता की मेन केव्स की डिटेल में जानकारी ले ली। कौन सी केव किस चीज के लिए फेमस है और अजंता को समझने के लिए कौन सी केव्स इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ पहली बार आने वाले हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपके काफी काम आ जाएगी। और अगर आपके दिमाग में अजंता केव्स को लेकर कोई भी सवाल हो, चाहे विजिट से रिलेटेड हो या किसी पर्टिकुलर केव से, तो आप कमेंट सेक्शन में बिना झिझक पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी हर एक जेन्युइन क्वेश्चन का रिप्लाई करने की। ऐसे ही रियल ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए आरती फिरस्ती चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।